ओके। अब आरएस क्राइटेरिया पे हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं जो प्रीवियस ईयर गेट और आईएएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं। काफ़ी जी अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसको कंप्लीट रूप से हम देख लेते हैं कि एमसीक्यू में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, मैं रीड कर देता हूँ। कंसीडर अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सीई से, गिवन बाई, ये हमारे पास s टू द पावर 4, मैंने यहाँ पे लिख दिया s टू द पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6s, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, प्लस k प्लस 10। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी मीन्स आपको ये फाइंड करना है सिस्टम में स्टेबल होगा, सिस्टम में स्टेबल है, इसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इस तरह की प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था और यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम आर एस क्राइटेरिया का यूज करेंगे। तो आर एस क्राइटेरिया में अगर मैं यूज करना आर एस टेबल यहाँ पे क्रिएट करूँगा और क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो काफ़ी फास्ट में करने होंगे, राइट। तो मैं वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, वैल्यू क्या हो गया 1 3 5 6 और ये k प्लस 10 ऐसा लिखेंगे, k प्लस 10 क्योंकि पूरा कांस्टेंट है। आप ऐसा नहीं करोगे यहाँ पे कि आपने यहाँ पे गलतियाँ जो हो सकती है, यहाँ पे आप क्या करोगे k यहाँ पे लिखा 10 यहाँ पे लिखा, ये नहीं करेंगे क्योंकि k प्लस 10, k की वैल्यू अगर 5 होता तो ये 15 होता। तो ये कंप्लीट एक कांस्टेंट है, तो हमें कांस्टेंट को एक पास रखने हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे k प्लस 10, इस तरह से हम लिखेंगे, क्लियर ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई विथ 3 तो दिस यहाँ पे 0 होगा ऑब्वियसली। 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 डिवाइड विथ 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3। आपको ऐसे भी कैलकुलेट करनी है। अगेन आप 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3k प्लस 10 प्लस 30 और डिवाइड विथ, और दिस बिकम 0, तो डिवाइड विथ k प्लस 10 यहाँ पे होगा। मैंने कहा था आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ना। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 होगा, 18 माइनस 3k माइनस 10, तो 18 माइनस 10 की वैल्यू 8 होगा, राइट। तो आप और डिवाइड विथ 3 होगा, राइट। तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 18, सॉरी इसको यूज कर लेता हूँ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस, यहाँ पे क्या होगा 6 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ k प्लस 10 डिवाइड विथ 3 ना। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो क्या 6 माइनस k प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 माइनस k प्लस 10 होगा, तो 6 माइनस k माइनस 10, राइट। ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास क्या मिला माइनस k माइनस का 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का k माइनस का 4। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो बाहर लेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर हमने नोट कर लिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस का 4, क्लियर। नाउ और दिस बिकम अगेन दिस क्वांटिटी बिकम 0। इसको मैं रफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के में नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी 0 होगी। अगेन दिस रो में ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगा और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 0 हो गया, क्लियर। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा k प्लस 10, ये मुझे वैल्यू मिलेगी। तो अब मुझे सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये भी मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए प्लस होनी चाहिए, और ये भी मेरा क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। ऐसा कंडीशन मेरा होना चाहिए और ये वैल्यू मेरा प्लस हो। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स माइनस k प्लस 4 प्लस होना चाहिए, मीन्स माइनस मीन्स ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर मैं निगेटिव साइन रिमूव करता हूँ तो क्या होगा लेस देन 0, यही तो लिखते हैं मैथमेटिक्स से सिंपल। मीन्स ये क्वांटिटी भी मेरी प्लस होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मीन्स होल वैल्यू माइनस ब्रैकेट में k प्लस 4, इस पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन लगा, सिंपल हमें माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन क्या होता है रिवर्स हो जाता है। ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था। तो यहाँ मुझे k की वैल्यू क्या मिली -4। अब ऑप्शन को देखते हैं k लेस देन -4, तो k यहाँ पे देखिए k लेस देन -4 सिर्फ मेरा ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो यही तक सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन डी मेरा राइट है। बट अगर आप इसको सॉल्व कीजिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स k प्लस 10
ग्रेटर देन 0, तो k की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन -10। तो हमारे पास इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो k की वैल्यू -10 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड -4 से लेस होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास k की जो वैल्यू है, अब तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें k की वैल्यू हम पॉजिटिव एज्यूम कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में क्या है, k की वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव होने के बाद ही मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो सकता है। बट वो कितनी होनी चाहिए, -10 और -4 के बीच में होना चाहिए, तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये शायद क्लियर हो चुका होगा, हम सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करते तो भी हो जाता। सिर्फ मुझे क्या केयर करना है, अगर पॉजिटिव साइन है तो ऑल वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको भी मैंने पॉजिटिव किया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज सिस्टम, टू स्टेबलाइज का मीनिंग क्या हुआ कि आप ये समझिए कि हमें सिस्टम को स्टेबल क्रिएट करना है, स्टेबल बनाना है, सिस्टम को स्टेबल बनाना है, राइट। तो हमें अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो हमारे पास ये T1 है, यहाँ पे T1 है और ये T है, इन दोनों में क्या रिलेशन होंगे। तो अगर मैं आपको फाइंड करूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाए, अगर यूनिट फीडबैक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 + GS = 0। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा फास्ट करना होगा हमें क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। S² 1 + ST1 = 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो S² SQ T1 + 1 + ST1 = 0। यही पे मेरे पास हो गया। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मेरे पास सॉरी ये T, ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू क्या है T, तो यहाँ पे क्या होगा T। क्लियर। तो अगर इस क्वेश्चन को राइट करूँ तो SQ T + S² + ST1 + 1 = 0। मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर सिस्टम स्टेबल होना चाहिए तो मैंने आपको बताया था इनर प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे RS टेबल क्रिएट करोगे, नहीं, आप सिंपल देखिए उस कंसेप्ट को, इनर प्रोडक्ट IP शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट A फिर OP। सिस्टम स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन द आउटर प्रोडक्ट, यही होना चाहिए। इनर प्रोडक्ट आपका क्या होगा, इन दोनों का कोफिशिएंट 1 to multiply with T1 मीन्स T1 शुड बी ग्रेटर देन T × 1 मीन्स हमारा T1 शुड बी ग्रेटर देन T होना चाहिए। T1 शुड बी ग्रेटर देन T क्या है, डी ऑप्शन है, तो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे, सिंपल। इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया था ताकि आप क्वेश्चन को काफी फास्ट सॉल्व कर सके। आपको यहाँ पे RS क्राइटेरिया बनाने की कोई रिक्वायरमेंट होगी, ये इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व, जितने भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इस तरह से आपके सॉल्व हो जाएंगे, काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व होंगे। आइदर आप दूसरा मेथड क्या RS टेबल आप क्रिएट कीजिए, उसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास MCQ है और MCQ है तो हमें इसे फास्ट करना होगा, राइट। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप है कंट्रोल सिस्टम हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका होता है, क्लोज लूप सिस्टम का होता है, हमने पढ़ा हुआ है। और ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, वेयर K इज द फॉरवर्ड गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, K मेरा फॉरवर्ड गेन है, इट्स ओके। ये DC गेन लिखा नहीं है बट ये एक्चुअली है क्या, DC गेन है। द कंडीशन फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी इज। अब मुझे क्या करना है कि हमें क्लोज लूप स्टेबल होने के लिए कंडीशन फाइंड करनी है कि K की वैल्यू हम क्या पुट करें कि मेरा सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। सेम कंसेप्ट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट, उसको आप यूज कीजिए, इजिली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप RS क्राइटेरिया से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो RS क्राइटेरिया से आप ट्राई कीजिए। मैं इसको इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ। देखिए कैसे, ये मेरा क्या होगा, इनर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट। जब भी मैं बात कर रहा हूँ मतलब मैं कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने कहा था अगर सिस्टम स्टेबल हो, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, कंडीशन फॉर क्लोज लूप सिस्टम टू बी स्टेबिलिटी मीन सिस्टम स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन द आउटर प्रोडक्ट, यही ना। तो इनर प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, तो 6K, राइट। तो 6K और इसका कोफिशिएंट क्या, K+2 शुड बी ग्रेटर देन 8 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम करते हैं, 1 मीन्स 8 मल्टीप्लाई विथ 1 8
मीन्स हमारे पास क्या 6k² प्लस 12k माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। अब मेरे पास ये क्या हुआ, अब यहाँ हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करूँ तो हमारे पास k की वैल्यू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास k की वैल्यू क्या मिलेगी, k इक्वल टू 0.52। हम हाँ सिंपल, हम अगर इसका आप रूट्स फाइंड करोगे यहाँ पे तो k इक्वल टू k माइनस 0.52 और k प्लस 2 पॉइंट, आप मैं एज्यूम करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लोगे मैथमेटिक्स से, इजिली आप ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac थे आप माइनस बी प्लस माइनस √b क्वाड्रेटिक b² माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे इन दोनों रूट्स को। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब भी हमारे पास 2 रूट्स और इक्वल टू ग्रेटर देन का कंडीशन होना चाहिए। ये वैल्यू ग्रेटर देन कब होगी, आप ये वैल्यू हमारे इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कब करेगी, जब आप k की वैल्यू मीन्स ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये तो पॉजिटिव होगा ही। ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगा, ये क्वांटिटी अगर आप समझिए ग्रेटर देन 0 मुझे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना, मीन्स ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, एक कंडीशन ही हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये भी निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो, देन नेगेटिव मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो 2 कंडीशन है जिसपे हमारे वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है इस इक्वेशन को। तो मैं जूम करता हूँ दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होने के लिए ये तो पॉजिटिव है ये मेरे पास, तो यार दोनों पॉजिटिव होने के लिए k माइनस 0.52 शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स k शुड बी ग्रेटर देन 0.52। ये पॉजिटिव होने के लिए क्या, k शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2.52। अब इसमें चेक कर लेते हैं, राइट। तो k की वैल्यू 0.52 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं, k की वैल्यू माइनस 2.52 से ग्रेटर हो और k की वैल्यू 0.52 से ग्रेटर हो, मीन्स अगर मैं माइनस 2.52 यहाँ पे और k की वैल्यू 0.52 यहाँ पे, k की वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 0.52 से ग्रेटर देन है, मीन्स 10 मैंने पुट किया, तो 10 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसे भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमें ऑप्शन में क्या ढूंढना, ऑप्शन में आप ऐसी वैल्यू सर्च करेंगे जिसकी वैल्यू 0.52 से ग्रेटर हो। 0.52 से ग्रेटर वैल्यू मुझे चाहिए। अगर आप इसे सॉल्व करते 0.528 ऐसे होगा, तो आप 0.528 ये की वैल्यू है मेरे में से दो वैल्यू हमें मिल रही है। तो हमारा कंडीशन क्या होगा, हम कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे। रीजन क्या है, ये भी वैल्यू है क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पे कुछ हायर वैल्यू यहाँ पे थे 0.58 0.6, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। जब आप इस फार्मूले का यूज करोगे तो ऐसे मैंने वैल्यू मिलेगी। तो स्टेबिलिटी होने के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि इसकी वैल्यू मच ग्रेटर देन हो, तो कि मेरा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर। तो हमारी के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0.52, और ऑप्शन में मैंने देखा तो के की वैल्यू 2 है, तो इस पे मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। ये मेरा उसके नियर अबाउट वैल्यू है, राइट। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, इसके आगे 8 9 ये वैल्यू आ रही थी, इसको आप नेग्लेक्ट करोगे। क्लियर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही यूज करना है। यहाँ भी देखिए वही क्राइटेरिया मैंने जो आपको बताया था, इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर मैंने कहा था फॉलोइंग इक्वेशन राइट किया तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या एज्यूम करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप ऐसा नहीं कि इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज्यूम न करें, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज्यूम किया। ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन लेफ्ट, जितने भी हमारे रूट्स हैं वो कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। मीन्स हमारे पास सिग्मा प्लस जे ओमेगा में पुट करूँ तो जो भी रूट्स मेरे कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होने चाहिए, इन एस प्लेन में होना चाहिए प्रोवाइड। तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, तो मैंने कहा अगर लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होना चाहिए ऑल रूट्स, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन हो, इसका मतलब क्या हुआ, इस मीनिंग को समझते हैं मेरा सिस्टम क्या हुआ, स्टेबल हुआ। और सिस्टम स्टेबल हो तो थर्ड ऑर्डर के लिए हमने क्या कंडीशन यूज किया था, इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, और जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट मेरा क्या है, a, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमने किया। और इनर प्रोडक्ट क्या होगा मेरा 12, 4 इनर प्रोडक्ट 12 होगा, 4 मल्टीप्लाई विथ 3 शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई विथ 1 मीन्स a।
मीन्स ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों क्राइटेरिया से मुझे क्या मिला है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। देखिए इसको मैंने इंप्लीमेंट किया। और 12 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 12, ये मुझे कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में। तो मैंने ऑप्शन सी को टिक किया। आप इसको आर एस क्राइटेरिया से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम लग जाएगा। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं क्या होगा। एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस ए। आप कहोगे नो, मैं आर एस क्राइटेरिया से सॉल्व करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एस क्यू एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0। तो आप वैल्यू पुट करेंगे 1, यहाँ पे क्या होगा 3, 4 और ए। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस ए डिवाइड विथ 3, ये 0 होगा। अगेन ये वैल्यू ए होगी। आप ऑल वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ऑल वैल्यू पॉजिटिव, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मैंने एज्यूम कर लिया, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड केस क्या है, ये वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स 12 माइनस ए बाई 3 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 12 आ गई। तो आप ये प्रोसेस को करोगे तब भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फास्ट करने हैं तो आप बिना लिखे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि ये हमारा क्या हो रहा है, 12 इनर प्रोडक्ट 12 हुआ, आउटर प्रोडक्ट ए हुआ। हमने पढ़ा था कि इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, तो इस बेस पे हमने तुरंत ऑप्शन सी को टिक किया। तो आप अगर आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में। लेकिन जब आप इस कंसेप्ट को यूज करोगे तो आपको 1 मिनट तो लग ही जाएगा कैलकुलेट करने में। क्लियर? तो आपको जो अच्छा लगे, दोनों मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किसी एक मेथड का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगेन इस तरह के क्वेश्चन हमें हमेशा मिलेंगे, हर एक एग्जाम में मिलेंगे। अगेन वहाँ पे आप वही यूज किए, इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट, या आप चाहे तो आर एस क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। प्लस 3 इक्वल टू 0 मैं कहता हूँ यहाँ पे इनर, मुझे अच्छा लगता है इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट। तो हमें नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 3 इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेट। कहाँ पूछा है कि ये लेफ्ट हाफ, यही लेफ्ट हाफ होता है, इसमें कितने रूट्स हैं, मतलब सिस्टम मेरा स्टेबल है या अनस्टेबल। तो पहले हम देखते हैं मेरा सिस्टम क्या है। अगर मैं इनर प्रोडक्ट की बात करूँ तो इनर प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई विथ 5, ये मेरा इनर प्रोडक्ट हुआ। और आउटर प्रोडक्ट मीन्स 3 और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, तो मतलब 3। इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट है, तो मेरा सिस्टम क्या हुआ, स्टेबल हुआ। अगर मेरा सिस्टम स्टेबल है तो जितने भी रूट्स होंगे कहाँ पे लाई करेंगे, लेफ्ट हाफ में। तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3, तो ऑल 3 रूट्स मुझे कहाँ लाई करेंगे, लेफ्ट हाफ में। तो हम डी ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? तो इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी होगा इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगेन एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। सिस्टम में हमें क्या पूछा गया, एक हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स पूछे, इसके कितने रूट्स होंगे, 3। अब 3 रूट्स में कितने ऐसे रूट्स हैं जो जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में होंगे और जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में होंगे, ये मुझे आइडेंटिफाई करना था। तो इन्होंने पूछा लेफ्ट साइड में कितने रूट्स होंगे। तो हमने कहा अगर लेफ्ट साइड में रूट्स हो रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिस्टम स्टेबल है। और सिस्टम स्टेबल है उसके लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन द आउटर प्रोडक्ट। मीन्स हम चेक करेंगे क्या मेरा सिस्टम स्टेबल है क्या। तो हमने चेक किया तो मैंने देखा कि मेरा सिस्टम क्या है, स्टेबल है। और स्टेबल सिस्टम है तो इसका 35 इज ग्रेटर देन 3। मीन्स जितने भी इसके रूट्स है या पोल है वो लेफ्ट साइड में लाई करेंगे। तो इसके कितने पोल है, 3, तो 3 पोल या रूट्स लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन लाई करेंगे, तो इसलिए मैंने 3 पे क्लिक किया। ठीक? और राइट हाफ में अब ये पूछा जाए कि राइट हाफ में कितने लाई करेंगे, तो 0, क्योंकि हमारे पास 3 है, ऑल 3 यहाँ पे लाई कर गए, तो यहाँ बचा क्या मेरे पास, 0। तो राइट हाफ में कितने लाई किए, 0। ये भी आप टिक कर सकते हैं। आने वाले क्वेश्चन में इस तरह से पूछे जाएंगे। अगेन वही सेम कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, इसलिए मैं इस कंसेप्ट को बार बार आपसे कहता हूँ कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसको। आइए यहाँ भी क्यू है, तो सिस्टम क्या होना चाहिए, और सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन से सिस्टम डिस्क्राइब है, जीएस गिवन है। इज स्टेबल, सिस्टम क्या है, स्टेबल है, कंडीशन दे दिया। मीन्स जितने भी इसके रूट्स है वो कहाँ पे लाई करेंगे, जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इसके रूट्स लाई करेंगे। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ, इज स्टेबल। अगर अनस्टेबल होता तो इस साइड लाई करते। द कंस्ट्रेंट्स ऑन अल्फा एंड के आर, और अल्फा और के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था आपको,
इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट। अगर आपने इतना समझ लिया इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट फॉर स्टेबल सिस्टम, तो क्वेश्चन में मेंशन है स्टेबल, तो पहले स्टेबल का कंसेप्ट लिखिए। स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? इनर प्रोडक्ट। देखिए कंसेप्ट वही है, पूछने का तरीका डिफरेंट होगा इनका। इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, ये मेरा कंसेप्ट है। अब देखो इनर प्रोडक्ट क्या है? अल्फा इंटू के, ये ग्रेटर होना चाहिए किसके? आउटर प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई विथ 1 मीन्स 3 से, मीन्स अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन 3। अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में कोई एक होगा। दूसरा मैंने क्या कहा था? ओह सॉरी, ये तो गया, ये लेस देन है, मीन्स बी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन 3 मीन्स ऑप्शन बी मेरा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? और मैंने एक और कहा था कि अगर इस तरह का जब इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो तो जितने भी कोफिशिएंट है यहाँ पे ऑल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मीन्स अल्फा इज आल्सो ग्रेटर देन 0, के इज आल्सो ग्रेटर देन 0 और 3 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 आल्सो ग्रेटर देन 0 होता ही है। तो ये दोनों तो ठीक है कि 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो अदर जितने भी कोफिशिएंट है सबकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने ये डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में है, आप वहाँ देख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट का क्या यूज है। मैं इस वीडियो इसलिए बनाया कि आपको ये पता लग जाए कि ये जो मैंने ट्रिक बताया था ऐसा क्यों बताया था, क्योंकि इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बस आपको ये पता होना चाहिए स्टेबिलिटी होने के क्राइटेरिया क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। भाई यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हमारे पास क्या है? एक और क्वेश्चन आ गया। एन एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर है विथ रजिस्टिव निगेटिव फीडबैक। तो देखो अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए वहाँ पे फीडबैक सिर्फ टर्म था, यहाँ पे इन्होंने टर्म दे दिया नेगेटिव फीडबैक। कोई बात नहीं, हम बाय डिफॉल्ट तो यही जूम करते हैं कि हमारा फीडबैक क्या है? नेगेटिव फीडबैक। तो इन्होंने ज़्यादा क्लियर कर दिया, ठीक है नेगेटिव फीडबैक है। हैज 2 लेफ्ट हाफ पोल्स इन इट्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब आप यहाँ बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मीन्स इनका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GS और HS। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कोई गिवन है तो इसमें हमारे पास क्या है? इनके दो पोल ऐसे हैं, मीन्स S-A और S-B, दो ऐसे पोल है। ये अगर मैं इसको देखूं तो ये पोल कहाँ पे लाई कर रहा है? A इक्वल टू यहाँ पे लाई कर रहा है, B मैं यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ B इज ग्रेटर देन A। 2 ऐसे पोल है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ये GS-HS को मैंने कहा था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के दो पोल ऐसे हैं जो राइट हाफ में लाई कर रहा है। 2 लेफ्ट हाफ, सॉरी 1 सेकेंड, ये कुछ 2 लेफ्ट हाफ प्लेन पोल इन इट्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सॉरी, हमारे जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। इसको मैं थोड़ा रिमूव कर लूँ, ओके, माइनस बी माइनस है, सॉरी अगला क्वेश्चन हो सकता है। अ एम्पलीफायर विथ रेजिस्टिव नेगेटिव फीडबैक हैज 2 लेफ्ट हाफ प्लेन पोल। 2 लेफ्ट हाफ प्लेन पोल मैंने ले लिया और यहाँ पे b ग्रेटर देन 1 मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, किसका है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, GS-HS का। द एम्पलीफायर विल ऑलवेज बी अनस्टेबल एट हाई फ्रीक्वेंसी। हम इसके बारे में, सिस्टम अनस्टेबल है नहीं, इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। विल बी द स्टेबल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी? नो। मे बी अनस्टेबल, डिपेंड्स अपॉन फीडबैक फैक्टर। विल बी ऑसिलेट इन और एट लो फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए? मेरा पोल कहाँ पे होना चाहिए? j-ओमेगा एक्सिस पे। j-ओमेगा पे नहीं है तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा। विल बी अनस्टेबल एट हाई फ्रीक्वेंसी, अनस्टेबिलिटी के बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं कर सकते। विल बी स्टेबल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, हाँ। तो काफ़ी यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं कि आप इस ऑप्शन को टिक कर दोगे। आप कहोगे कि j-ओमेगा एक्सिस जो है उसके, अभी तक तो यही पढ़ रहे हैं कि j-ओमेगा एक्सिस है, उसके लेफ्ट साइड में जो पोल होंगे और राइट साइड में अगर कोई भी पोल नहीं है राइट हैंड साइड में, तो मेरा सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है। ये हमने पढ़ा, यही तो मैं कह रहा हूँ। बट एक और कंडीशन है, किसका पोल? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। किसका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है क्या? YS ओवर GS, YS ओवर RS, और एक क्या होता है? GS डिवाइड विथ 1 प्लस GS-HS। यही होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 1 प्लस GS-HS को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 1 प्लस GS-HS को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
क्लियर। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है, 1 सेकेंड, 1 मिनट। क्लियर। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ओके, रेजिस्टिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरा सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, यही तो हम डिसाइड करते हैं। बट यहाँ पे देखिए, और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या कहते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी ये मेरा रिकॉर्डिंग रुक चुका है इस समय, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर मेरा एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में हमारा ये डिसाइड होता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, ठीक। बट यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, राइट। और सॉरी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में मेरे पास जो ओपन लूप पोल है वो कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, क्लियर। तो इस कंडीशन में हमें डिसाइड जो करना होगा, ये मेरा नेगेटिव रेजिस्टिव फीडबैक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्योंकि अगर ये रेजिस्टिव फीडबैक नहीं होता, अगर ये इंडक्टिव फीडबैक होता, मीन्स कैपेसिटर और इंडक्टर होते, इसमें कैपेसिटर में एल एस का टर्म आता और यहाँ पे 1/CS का टर्म आता। इस कंडीशन में मैं ऑप्शन क्या टिक करता, सी, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि एल और सी की वैल्यू क्या है और किस तरह से इफेक्ट करेंगे, मे बी अनस्टेबल, मे बी स्टेबल, डिपेंडिंग अपॉन फीडबैक फैक्टर। मीन्स जो हमारे यहाँ पे फीडबैक हुआ GS, ये मेरा GS की जो HS की वैल्यू आ रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन फीडबैक फैक्टर ये डिसाइड होता है। यहाँ पे अगर इंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता तो फीडबैक का फैक्टर डिसाइड करता है मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, क्लियर। क्योंकि मुझे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं, और ओपन जब देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, रजिस्टिव नेटवर्क है मेरे पास, रजिस्टिव नेगेटिव फीडबैक है। जब रजिस्टिव नेगेटिव फीडबैक होता है उस कंडीशन में रेजिस्टेंस, तो फंक्शन रेजिस्टेंस का, अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है लाइक 5 ओम, तो 5 ओम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं राइट करना चाहूँ तो 5 ही तो लिखते हैं। लेकिन अगर इंडक्टर है L है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म LS होता है, S का टर्म्स आता है। तो इस कंडीशन में अगर रजिस्टिव नेगेटिव फीडबैक है सिस्टम में, तो इस कंडीशन में मैं कहूँगा कि मेरा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे B होगा। मेरा ऑप्शन क्या होगा, B मेरा राइट होगा और ऑप्शन C क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसको समझिए, यहाँ पे मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, अगर रजिस्टिव टर्म गिवन है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मुझे सिस्टम के स्टेबिलिटी को किस तरह से कमेंट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मीन्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर से। बट हमें गिवन क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो यहाँ पे लाई कर रहा है, क्लियर। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ये चेक करना होगा कि जो फीडबैक फैक्टर है, जो फीडबैक मेरा हो रहा है, ये नेटवर्क जो है ये क्या है, इंडक्टर है या कैपेसिटर। अगर ये इंडक्टर या कैपेसिटर होता तो ये S के टर्म्स में आते LS और 1/CS, और हमारे S का जो मैक्सिमम पावर इसको चेंज करता, मीन्स हमारे रूट्स ऑफ इक्वेशन को चेंज करते, इसके वैल्यू चेंज होते। बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव में यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा, क्लियर। रेजिस्टेंस को हम L में कन्वर्ट नहीं करते हैं, और उस केस में हम क्या होगा, हमारे पास तो इस केस में क्या होगा, विल बी हम क्या करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ये फंक्शन तो है नहीं, तो विल बी स्टेबल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे होता रजिस्टिव नहीं होता, ये टर्म नहीं होता, एन एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक, ऐसा होता टर्म, एन एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक, तो मेरा ऑप्शन बी नहीं होता, तो ऑप्शन मेरा सी होता। ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन सी होता, क्योंकि जो निगेटिव फीडबैक है वो फीडबैक फैक्टर है क्या, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, उस पर डिपेंड करता। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को डिसाइड करते हैं। इसमें तो मेन कंसेप्ट क्या था कि हमें जो भी
सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है तो कमेंट किसकी हेल्प से करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से करना है, न कि आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से कमेंट करें। क्लियर, ये हो गया। अब इस यहाँ पे देखिए वही उसी कंसेप्ट का आप एक पार्ट हो गया। यहाँ पे जैसे हमारे पास s-2 हो गया तो ऑब्वियसली s का टर्म से मीन्स यहाँ पे ls-2 है, राइट। इस तरह से हमारी टर्म है, मीन्स यहाँ पे इंडक्टर या कैपेसिटर फीडबैक में होगा तो अब यहाँ पे मेरा टर्म डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर, तो पहले इस बट यहाँ पे वो नहीं पूछा गया। अगर वैसा होता, अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया होता कि आप सिस्टम के स्टेबिलिटी पे कमेंट कीजिए तो हम इसको सॉल्व करते और इंडक्टर वाला कंसेप्ट यहाँ पे जो अभी डिस्कस किया वो अगले क्वेश्चन में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इन फिगर इज स्टेबल। काफ़ी इजी, आप इसको सॉल्व कीजिए। तब तक में हमें क्या मेंशन कर दिया गया कि जो मेरा फीडबैक है इसका ये स्टेबल है। तो अगर स्टेबल है तो इजीली हमें स्टेबिलिटी के जो कंसेप्ट है उसको यूज करने होंगे। क्लियर, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको ये पता है कि ये मेरे दोनों सिस्टम क्या होंगे, जीएस होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जीएस होगा, कैस्केड कनेक्शन है, और ये मेरा क्या होगा, एचएस होगा। और मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देख रखा है तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक, मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही पता लगेगा कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड सिस्टम का 1 + GSHS, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपने ये वीडियो देखा होगा। तो एचएस की वैल्यू आपको s-2 गिवन है। क्लियर, तो 1 + k इंटू s-2 डिवाइड विथ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है k की वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखिए k = ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और k = ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑप्शन देखिए सब में k = ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्लियर, तो हम यहाँ से अभी तो ये वैल्यू हमें डिसाइड हो जाएगा। क्लियर, k इंटू s-2, आप इसे सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा तो बेटर होगा। तो एच की वैल्यू क्या है, ये तो जी एस की वैल्यू हो गई। एच की वैल्यू क्या है, s-2 इक्वल टू 0। क्लियर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो s + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो, और यहाँ पे k इंटू s-2 का होल स्क्वायर, काफ़ी ईजी है। a + b का होल स्क्वायर, k इंटू a-b का होल स्क्वायर। तो मैं एज्यूम करता हूँ आप इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, s² 4s k 1 - k 4s इंटू 1 - k 1 - k प्लस 4 इंटू 1 + k इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद देखिए ऑर्डर 3 नहीं है तो इसमें हम RS क्राइटेरिया यूज करेंगे। जो मैंने इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट बताया था वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो आपको सिंपल है, स्क्वायर वाला है तो काफ़ी इजी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1 + k, यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 1 - k, 4 इंटू ये क्या होगा 4 इंटू 1 + k, और ये क्या होगा 0। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इससे डिवाइड करेंगे। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सिस्टम स्टेबल, तो मैंने कहा था सिस्टम स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट जो कॉलम है उसके सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, या सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मीन्स ये ऑल एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, या ऑल एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट केस को देखते हैं क्या होता है। तो 1 + k, राइट, और k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो k की वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो यहाँ k की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे देखिए k की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो गई, यहाँ पे देखिए तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। और k की वैल्यू 1 हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मीन्स सिस्टम मार्जिनल स्टेबल। ये बात समझ में आ रही है। तो मीन्स अगर मैं विदाउट सॉल्व के ऑप्शन को टिक करना चाहूँ तो यहाँ पे आप इजिली क्लिक कर सकते हो कि k की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगी, क्योंकि k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, तो k की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन्स ऑप्शन बी नहीं होगा।
k इक्वल टू जी, इससे कंक्लूजन k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 5 को भी सेटिस्फाई करेगा, 6 को भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी नहीं हो सकता। k की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखो k की वैल्यू यहाँ 1 से ज़्यादा है, लेस देन 2 मीन्स 1.5 भी हो सकता है, नहीं हो सकता। मीन्स इस तरह से मैं टिक कर सकता हूँ कि k सी ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन होगा। मैं इसको सॉल्व करूँगा, बट आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम विदाउट सॉल्व किए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं ना। अब कंडीशन को देखिए, पॉजिटिव होना चाहिए मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 प्लस k शुड बी ग्रेटर देन 0 मीन्स k शुड बी ग्रेटर देन -1। क्लियर। सेकेंड केस क्या कहता है कि 4 माइनस k शुड बी ग्रेटर देन 0 मीन्स k शुड बी लेस देन 1। ये मुझे यहाँ से मिल गया। और ये मुझे क्या कहता है, 4 1 प्लस k शुड बी ग्रेटर देन 0 मीन्स k शुड बी लेस देन -1। ये होना चाहिए, यही हुआ। और आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होगा नहीं -1 से, ये लेस देन 1 ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, मीन्स हमारे पास यहाँ देखना होगा। अब इसमें मैं देख रहा हूँ तो k की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो सी ऑप्शन मिल गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे और कुछ स्टेप आप चाहो तो सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो। मैंने पहले इसको यहाँ पे अप्लाई किया, इसको ग्रेटर देन 0 यहाँ पे अप्लाई किया, इसको ग्रेटर देन 0 यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक, लेस देन के लिए इसलिए काम में वर्क मैंने नहीं किया कि ऑलरेडी ये पॉजिटिव दे रखा था। और यहाँ पे देखिए हर वैल्यू, आप जो भी वैल्यू गिवन है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम लेस देन 0 के लिए वर्क ही नहीं करिए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेथड को। आपको इससे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, मैं चाहूँगा कि आप इसे खुद सॉल्व कीजिए और सिस्टम के स्टेबिलिटी पे आपको कमेंट करना। तो इस तरह के सिस्टम में क्या होगा, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2s पावर 5 प्लस s टू द पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ये मेरे पास सिस्टम गिवन है। सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या होता है, अगर ये इक्वल टू 0 होता तो इसको इक्वेशन कहते हैं, अगर नहीं इक्वल टू 0 किसी फंक्शन की इक्वल है तो इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। राइट, मीन्स s की बहुत सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, s इक्वल टू 2 भी रखो तो भी सेटिस्फाई होगा, 3 के लिए 5 के लिए, क्योंकि पॉलिनोमियल है। बट इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया हमने, इक्वल टू 0 कर दिया, ये कंसेप्ट। अब क्या करते हैं, s टू द पावर 5, सॉरी आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको, s टू द पावर 5 यहाँ पुट कीजिए, s टू द पावर। यहाँ सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, मिनिमम टाइम में सॉल्व होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 1, क्योंकि आपको कंसेप्ट आता है तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस क्वेश्चन की। आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या होगा, 4 माइनस 4 मीन्स ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे 2 माइनस 2 ये क्वांटिटी 0 होगी, ये भी क्वांटिटी 0 होगी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अगर कोई रो 0 हो जाए, कोई भी रो अगर 0 हो जाए तो इस केस में हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इससे एबव जो हमारे पास जो रो है उसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बाद पॉइंट रखते हैं। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट यहाँ पे कर लेते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, 1 इंटू एस टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एस टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू एस टू द पावर 0। देखिए क्लियर, एस टू द पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक्चुअल में है क्या, ये क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्या इक्वल टू 0 मीन्स एस के कितने रूट्स हो जाएंगे, एस स्क्वायर इक्वल टू -1 और एस इक्वल टू -1। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू और प्लस माइनस जे, एस की वैल्यू प्लस माइनस जे। तो मीन्स मेरे आप देखो रूट्स कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिलरी इक्वेशन। ये मेरा क्या था, एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन है। एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स यहाँ भी प्लस जे हो गया, मैंने प्लस जे, और ये मेरा माइनस जे हो गया। मैंने इसको राइट कर लिया इस वाले को, राइट। अब मेरे पास ये बचा, इसको राइट करूँगा तो ये भी यहीं पे होगा प्लस जे और यहीं पे होगा ये भी माइनस जे। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स हों, मीन्स सॉरी यहाँ पे ओके राइट, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपसे कि अगर मेरे रूट्स रिपीटेड हो, देखो इफ इमेजिनरी एक्सिस कंटेन रिपीटेड पोल्स
देन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ये मैंने एक्सप्लेन किया, रिपीटेड पोल का भी कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, और यहाँ भी मैं दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए जो एक्सिलरी इक्वेशन के पोल्स हुए रिपीटेड हुए, एक के ऊपर एक है क्या, इमेजिनरी एक्सिस पे, राइट। तो इस कंडीशन में सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे टिक करेंगे मेरा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। अगर रिपीटेड नहीं होता तो सिस्टम क्या होता है, मार्जिनल स्टेबल। क्लियर। तो आप यहीं तक सॉल्व करके सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। बट आप अगर आप फर्दर चाहते हैं इसको सॉल्व करना, जो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं उसको सॉल्व करने की, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको एस क्यू यहाँ पे फिर से लिखेंगे, इसको स्टार बना देते हैं, और जो भी मेरे पास इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आए थे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एस टू द पावर 4 2s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4s क्यूब प्लस 4s इक्वल टू 0, ये मुझे मिला। तो अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, और इसकी वैल्यू पुट करके हम सॉल्व। अब यहाँ पे हम 4 4 0 पुट किया, राइट। अब अगेन यहाँ पे एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0 होगा। अगेन आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसको भूल जाओ। अब आप 4 मल्टीप्लाई विथ 2 4 मल्टीप्लाई विथ 1 8 माइनस 4 बाई 4 डिवाइड विथ 4 मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1, 4 डिवाइड विथ 4, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। 4 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइड विथ 4, और ये वैल्यू 0। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ पे मुझे क्या मिला, अगेन मुझे 1 1 मिला, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0 0 0। देखिए 4 माइनस 4 0, अगेन यहाँ पे 0 मिला। अगेन मुझे यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन एक क्रिएट करना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस अगेन एक्सिलरी इक्वेशन मुझे क्रिएट करना पड़ता है एस टू द पावर 1। अब इस ये मेरे 0 होगा तो इसके जस्ट अबव से मुझे एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे, तो क्या होगा 1s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। 1s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो s स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1, तो s इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस j, s इक्वल टू प्लस माइनस j मीन्स मेरे अगेन ये जो पोल है s इक्वल टू प्लस j s इक्वल टू माइनस j कहाँ पे लाइक करेगा, यहाँ पे s इक्वल टू प्लस j। मीन्स देखो कितने पोल यहाँ पे लाइक किए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ये ना मीन्स 6 पोल यहाँ पे, सॉरी s इक्वल टू माइनस j प्लस j, और कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई, एस स्क्वायर एस प्लस 2 1, राइट। तो हमारे पास अगेन रिपीटेड पोल यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो मीन्स ये जो मेरा फैक्टर जो मिला हुआ था ये ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे एस स्क्वायर ये टर्म मुझे मिल गया था, तो 2 यहाँ पे मुझे मिला प्लस माइनस जे। क्लियर। तो अगेन यहाँ पे 0, अगेन एक्सिलरी इक्वेशन अब क्रिएट करेंगे, तो 1 यहाँ पे क्या होगा 1 एस स्क्वायर, सॉरी 1s स्क्वायर, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2s प्लस 0, तो यहाँ पे क्या होगा 2 0 0। क्लियर। ये मेरा s टू द पावर 1 हुआ, और s टू द पावर 0 के लिए अगेन सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा 1 0, ये 2 मल्टीप्लाई विथ 1, तो मेरे पास ये 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप 2 टाइम्स आपको एक्सिलरी इक्वेशन मिला, 2 टाइम्स एक्सिलरी इक्वेशन मिला, लेकिन हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे मिला था हम ऐसा पोल इस तरह से नहीं कर, 3 नहीं होगा यहाँ पे 2 2 होंगे, क्योंकि ये जो हमारा पोर्शन मिला था यहाँ पे ये किसका यहाँ ये ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है, इसी का फैक्टर है। मीन्स यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे मेरे पास 2 होंगे, तो कितने रूट्स होंगे 4 रूट्स। यहाँ पे 4 रूट्स मेरे जो ओमेगा एक्सिस पे रिपीटेड रूट्स हैं, तो यहाँ पे रूट्स आपसे नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कीजिए, तो आपने कहा कि रिपीटेड रूट्स हमें मिल रहे हैं। जब रिपीटेड रूट्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। और सिंस यहाँ पे s प्लस 1 का होल स्क्वायर ये ऑलरेडी यहाँ मिल गया था 2 टाइम्स, ऐसा थोड़े से तो 6 रूट हो जाए, कैसे पॉसिबल है जब हमारा सिस्टम यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जब मैक्सिमम 5 रूट्स हो सकते हैं तो 6 रूट कैसे हो सकता है इसका। क्लियर। सिस्टम मेरा अनस्टेबल होगा, रिपीटेड रूट्स का कंसेप्ट था इस पर। अगेन मेरे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, और हमें क्या करना है सिस्टम के स्टेबल, सिस्टम रिमेन स्टेबल, सिस्टम क्या हो रिमेन स्टेबल, मीन सिस्टम हमारा स्टेबल हो। इसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे, 1 सेकेंड, तब तक आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके 43 में सिस्टम मेरा स्टेबल रहे, इसको हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या केस है,
पहले आप अगर स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किससे मिलेगा, जो आपका आउटपुट और इनपुट का रेशियो है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रेशियो है, इसका डिनोमिनेटर जो भी होगा वही तो मेरा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। ठीक? तो पहले आप आउटपुट और इनपुट का रेशियो फाइंड कीजिए, तो YS ओवर RS। तो यहाँ पे मेसन्स गेन फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आप फॉरवर्ड पाथ गेन क्या मिलेगा, K इंटू एस टू द पावर -1। देखिए K इंटू एस टू द पावर -1। लूप आपके पास क्या मिलेंगे, लूप गेन, ये मेरा क्या मिलेगा 3 है, तो इसको क्या मिलेगा 3s टू द पावर -1। क्लियर, ये लूप का गेन आप देखिए 3s टू द पावर -1। यहाँ पे क्या माइनस मिलेगा, -K इंटू एस टू द पावर -1, -K इंटू एस टू द पावर -1, ये मुझे मिलेगा। क्लियर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, K s टू द पावर -1 1 माइनस 3s टू द पावर -1 प्लस K s टू द पावर -1, ये मुझे मिल गया। तो यहाँ पे मुझे -1 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, K डिवाइड विथ s माइनस 3 प्लस K। क्लियर, तो कंडीशन क्या होना चाहिए मेरे, अगर मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जितने भी पोल्स हैं वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, यहाँ पे लाई करना। तो इसके पोल क्या होंगे, +3 -K। अब ये जो पोल है मुझे लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करना चाहिए, मीन्स 3 -K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, तभी तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। ये पोल है, ये मेरा पोल है, और पोल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन मीन्स j ओमेगा एक्सिस से बिलो होनी चाहिए, मीन्स लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये लेफ्ट साइड में लाई करेंगे और तभी मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। इस क्राइटेरिया में मैं क्या होगा, मुझे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 3, मीन्स K की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब देखते हैं K की वैल्यू ग्रेटर देन 3 कहाँ पे है, D ऑप्शन है, राइट। ये तो होगा नहीं, ये लेस देन है, ये होगा नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं आगे। क्लियर, ये देखिए ऑर्डर 1 था तो इसमें भी अब यहाँ पे देखते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो किसका होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि इसी डिनोमिनेटर के इक्वल टू 0 किया आपने, कैरेक्टर ऐसा आप नहीं लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू s इंटू एस स्क्वायर s+2 इंटू s+3, ये मेरा s+3 है, सॉरी s+3 इक्वल टू 0, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, और यहाँ पे गिवन क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GS इंटू HS, ये मेरा क्या होता है, OLTF। और सिंस यूनिटी फीडबैक है तो HS की वैल्यू क्या हो गई 1, मीन्स GS आपको गिवन है, GS क्या है, OLTF है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। बट आपको क्या फाइंड करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैंने कहा था आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के प्रीवियस वीडियो में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है 1 + GS/HS। आपको नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। HS की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, देखिए यूनिटी फीडबैक, तो HS की वैल्यू 1 है तो इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे GS की वैल्यू आप पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ तो s² s+2 आप पुट करके सॉल्व कीजिए, यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी, प्लस के डिनोमिनेटर को मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं आप सॉल्व के s⁴ यहाँ मिल गया मुझे, 4s³ यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 5s² प्लस 6s प्लस k इक्वल टू 0। अब सिस्टम मेरा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। सिस्टम स्टेबल होने के लिए क्या है कि आप देखिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स RS क्राइटेरिया में RS टेबल मुझे बनाने होंगे, तो RS टेबल बनाते हैं यहाँ पे s⁴ s³ s², s⁴ 1 s⁴ 0। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1 मैंने पुट किया, यहाँ पे 4 है तो मैंने 4 पुट किया, राइट। ये मेरा 5 है, 5 पुट किया, ये मेरा 6 है, 6 प्लस k, और ये मेरा पास क्या होगा 0, कुछ भी नहीं है उसके बाद तो 0। हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था आप मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लिख रहे हो, आप माइंड में मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 4 20 - 6
divide by 4. 20 minus 6, that become 14. 14 divided with 4, 3.5. Clear? Again मेरे पास क्या होगा, 4 multiply with k minus 1 multiply with 0, 0, 4k divide with 4 means k, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0. आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है. नाउ 3.5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं. तो 7/2 डिवाइड मल्टीप्लाई विथ 6 मीन्स 7 मल्टीप्लाई विथ 3, दैट बिकम 21. तो यहाँ पे लिखेंगे 21 माइनस दैट बिकम 4k डिवाइड विथ 3.5. क्लियर? अगेन मेरे पास क्या होगा 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी. आप इसको मल्टीप्लाई करें 0 0, तो ये दोनों वैल्यू मेरी क्या 0 मिल गए. अब s टू द पावर 0 को सॉल्व करेंगे तो ये k होगा 0 0. ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा. लास्ट में जो टर्म आ रहा है तो k आ रहा है. क्लियर? तो k इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0. क्योंकि अगर सिस्टम स्टेबल हो तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. हम देख लेते हैं क्वेश्चन में k के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. k रेंज हमें फाइंड करना है, तो हमें k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. राइट? एक कंडीशन मिलेगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन. ऑप्शन चेक करते हैं. k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, k लेस देन इन्फिनिटी, हाँ ये सेटिस्फाई. लेकिन k लेस देन इन्फिनिटी और k की वैल्यू -6, डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि -6 को ये ऑप्शन को सेटिस्फाई करा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं. k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, जबकि -6 मीन्स -5 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा. डी ऑप्शन नहीं होगा. यहाँ तक हमने ये कंक्लूजन निकाला. अगेन ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. तो हमारे पास क्या है 21 माइनस 4k डिवाइड विथ 3.5 शुड बी ग्रेटर देन 0. सॉरी, इक्वल टू नहीं होगा, शुड बी ग्रेटर, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है 4k लेस देन 21 या k लेस देन 21/4. k लेस देन 21/4 हम देख लेते हैं कहाँ पे, k लेस देन 21/4. ये देखिए आप k लेस देन 21/4, k ग्रेटर देन 0. यहाँ पे क्या है इस केस में देखिए 13 ये तो होगा नहीं, या 21/4 से k तो ग्रेटर देन, बट लेस देन इन्फिनिटी नहीं. लेस देन इन्फिनिटी k 21/4 से लेस होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए. यही तो आपने क्या 0 से बड़ा होना चाहिए और 21/4 से लेस होना चाहिए. तो इन दोनों कंबाइन करने के बाद ऑप्शन ए सेटिस्फाई हुआ, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. s टू द पावर 5 पे नंबर पे विच लाई द राइट हाफ द एक्सप्लेन. आप इसको थोड़ा क्लियर करना. अब तक आपसे क्या पूछा गया, लेफ्ट हाफ ऑफ एक्सप्लेन. अब आपसे पूछा गया राइट साइड में कितने होंगे, मीन्स जितने हमारे साइन चेंज होंगे उतने रूट्स हमें राइट साइड में एज्यूम होते हैं. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो अगेन आपको s टू द, आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से, तब तक मैं यहाँ पे राइट कर लूँ. ऑप्शन आप मैच कर लेना. 2s³ प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 15, ये मेरे पास है. क्लियर? तो आप आर टेबल बनाइए. आर एस टेबल कैसे क्रिएट करें, s टू द पावर 5, s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0. मैं फटाफट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी इसे सॉल्व कीजिए. यहाँ पे 2 होगा, ये 3, ये 15, यही होगा 1 2 3 0. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 0. ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है -12, और ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 0. मैंने कहा था फर्स्ट कॉलम में अगर कोई वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, एप्सिलॉन का. एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये कंसेप्ट यूज करते हैं. और मैंने भी कहा था कि टेबल को हम दोबारा क्रिएट करते हैं. तो यहाँ तक मैं रुक जाता हूँ और टेबल दोबारा बनाएंगे और यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, एप्सिलॉन. तो किस तरह से मैंने कहा था, अब टेबल दोबारा बनाइए. s टू द पावर 5, s टू द पावर 4, s टू द पावर 3. क्लियर? और 1 2 3 1 2 15. यहाँ पे क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन, और जस्ट इसी रो के सामने क्या लेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. या यहाँ भी लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, बट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया. और यहाँ पे क्या हुआ 12 और 0. मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया कि ये फर्स्ट कॉलम में अगर 0 आता है तो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया. अब s² तो क्या होगा 2 इंटू एप्सिलॉन -12, तो 2 एप्सिलॉन प्लस 12, तो 2 एप्सिलॉन प्लस 12 बाई एप्सिलॉन. अगेन ये मल्टीप्लाई होगा तो 15 डिवाइड, यहाँ पे 15 हो गया. आप मल्टीप्लाई कीजिए, 15 मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन -1 मल्टीप्लाई विथ 0, तो 0 हो गया, डिवाइड विथ एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आपको 15 मिल जाएगा. अगेन हम क्या करते हैं,
अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास स्पेस हो तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेरा इक्वेशन है इसमें एप्सिलॉन टेंस टू क्या है 0। यहाँ भी लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन टेंस टू 0। क्लियर, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया और यहाँ भी आप लिख सकते हैं एस टू द पावर। अब अगेन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखिए कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 यहाँ पे लिखते हैं ताकि इसको इजीली इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ माइनस का 12 मैंने सॉल्व किया था अभी, प्लस -15 एप्सिलॉन। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इजीली तरीके से इसको मैथमेटिक्स है आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, और ये 0 और ये 0 होंगे, एस टू द पावर 0 की वैल्यू मैं देख रहा हूँ तो 15 होगा। क्लियर, अब राइट हाफ ऑफ एप्सिलॉन, अब मुझे ये देखना है, अब वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन टेंस टू 0। देखिए जब आप ये पॉजिटिव है ये मेरा पॉजिटिव हुआ, जब आप एप्सिलॉन टेंस टू 0 आप पुट करेंगे एप्सिलॉन टेंस टू 0 ये भी पॉजिटिव होगा, टेंस टू 0 है तो पॉजिटिव, एप्सिलॉन टेंस टू 0 आप यहाँ पे पुट कीजिए तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर, बट एप्सिलॉन टेंस टू 0 यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये 0 होगा, 0 डिवाइड विथ समथिंग मीन्स 0 मीन्स ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है नेगेटिव, और ये वैल्यू आपको क्या है पॉजिटिव। मीन्स कितने बार साइन चेंज हो रहे हैं आपके, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो हमारे पास कितने साइन चेंज हुए 2, और नंबर ऑफ साइन चेंज मीन्स नंबर ऑफ रूट्स लाई इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, मीन्स हमारे पास टोटल कितने रूट्स हैं इक्वेशन में 5। तो आउट ऑफ 5 2 रूट्स कहाँ पे हैं, राइट साइड में है, और 3 रूट्स कहाँ पे हैं, लेफ्ट साइड में है। 3 रूट्स कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, क्योंकि कोई भी ऐसा रो नहीं है जो कंप्लीट 0 है, तो कुछ रो कोई भी रूट्स मेरा जी ओमेगा एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। क्लियर, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट वाला कंसेप्ट है। यहाँ भी जब आप लिमिट यूज करेंगे, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे मैं लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिखता हूँ कि कई बार क्या होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हम किनारे सॉल्व कर लेंगे तो उससे मेरा सॉल्व हो जाएगा। आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव होगी। जब निगेटिव होगा तो उस कंडीशन में क्या है 2 टाइम्स साइन चेंज होगा, और मेरे कितने रूट्स राइट साइड में लाई करेंगे 2, तो ऑप्शन क्या होगा मेरा बी। क्लियर, 2 बार साइन चेंज हुआ, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।